रेशनल नंबर परिमेय संख्या गिनतारा क्लास 7 अभ्यास नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है रेशनल नंबर, इंग्लिश में रेशनल नंबर, हिंदी में परिमेय संख्याएं। ठीक, रेशनल नंबर्स। अब देखिए रेशनल नंबर, इतने नंबर्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। तो अब ये एक और नंबर, नया नंबर आ गया रेशनल नंबर। इतने नंबर क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? चलिए अभी आगे क्लियर होगा। ए नंबर that can be written in the form of या that can be expressed in the form of p upon q where q does not equal to 0 and p q both are integers। देखो ये हम क्या रहे हैं कि परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको p और p बटे q के रूप में लिखा जा सकता हो। वह संख्या जिसको p बटे q के रूप में हम लिख सकते हैं वो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। कब? जब q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, एक बात और, एक तो q 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, दूसरी बात p और q, जो p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए। मतलब जैसे देखो 4/7 ये एक परिमेय संख्या है। 4 क्या है? 4 इंटीजर है। कैसे? 4 इंटीजर है, 4 नेचुरल नंबर भी है, 4 होल नंबर भी है, यानी प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्णांक भी है, पूर्ण संख्या भी है। -4 नेचुरल नंबर नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो 4 क्या है? इंटीजर है। तो जब हम परिमेय संख्या लिखेंगे तो जो p ऊपर वाली संख्या p और नीचे वाली संख्या जो q है, ये दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए। ठीक, 9/-11 ये भी परिमेय संख्या है। -4/7 ये सब उदाहरण है। -9 भी परिमेय संख्या है, लेकिन आप कहेंगे ये तो p अपान q के रूप में है ही नहीं। है क्यों नहीं? इस पे बटे 1 कर लीजिए, ये हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा संख्या पर। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा p हो जाएगा -9 और q हो जाएगा 1। तो p अपान q के रूप में इसको भी लिख सकते हैं, p अपान q के रूप में इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या हो जाएंगी? आपकी परिमेय संख्या हो जाएंगी, सभी इंटीजर्स परिमेय संख्या हो जाएंगी। ठीक, और सभी पूर्णांक, सभी पूर्ण संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं बन सकती हैं 1 से भाग देकर। बस इस बात को याद रखना है कि कभी भी q 0 नहीं होगा। जैसे कि लिखा हो 2/0, 2 तो है p, q है ये 0, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि ये हो जाएगी इनफाइनाइट, अपरिभाषित हो जाएगा। क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पर क्या हो जाता है? अपरिभाषित हो जाता है। तो जिस संख्या को, फिर से समझ लीजिए इस बात को, कि जिन भी नंबर्स को हम p अपान q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या कहलाएंगे? परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपान q वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0 कॉल्ड रेशनल नंबर। जिन संख्याओं को हम p अपान q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक, अच्छा, आप इन संख्याओं को देख के आपको लोग एक चीज़, आपके मन में एक शंका पैदा हो रही होगी कि सर जी ये तो भिन्न है, ये तो फ्रैक्शन लिखा हुआ है। जब अगर ये फ्रैक्शन लिखा हुआ है तो हमें परिमेय संख्या की ज़रूरत क्या थी? हम भिन्न से काम चला लेते हैं ना, फ्रैक्शन से काम चलाते हैं, हमें परिमेय संख्या की क्या ज़रूरत है? वाई वी नीड रेशनल नंबर्स। ठीक, तो हम क्यों अपना मूड खपाएं, अपना हम क्यों सर दर्द पैदा करें एक और नया नंबर पढ़ के? क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है। ठीक, इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू द फ्रैक्शन बट देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। ये बड़ा अंतर क्या है कि देखिए, जो फ्रैक्शन होता है, डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर, RN, रेशनल नंबर। क्या अंतर है फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में? देखिए 2/7 इज़ अ फ्रैक्शन एज वेल एज रेशनल नंबर। 2/7 फ्रैक्शन भी है, रेशनल नंबर भी है। ठीक, क्योंकि p अपान q के रूप में लिखा जा सकता है तो रेशनल नंबर है, 2/7 फ्रैक्शन है, ये जानते हो तुम। लेकिन -7/8 ये परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, भिन्न कभी ऋणात्मक नहीं होता। जो फ्रैक्शन यानी भिन्न कभी ऋणात्मक नहीं होता है, जो फ्रैक्शन यानी भिन्न कभी ऋणात्मक नहीं होता है। तो यही अंतर है मुख्य, कि जो आपका रेशनल नंबर है वो ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, लेकिन भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं होता।
ठीक, चलिए।